दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई या दो समूहों के बीच में लड़ाई हुई। एक व्यक्ति ने दूसरे की हत्या कर दी और वह हत्यारा बन गया। उस आत्म उत्पीड़न में वह जीवन भर जिया और अंत में उसको ईश्वर ने मार दिया। कोई तो जिंदा नहीं रहा, कोई हत्यारा तो नहीं बचा है आज। जिस किसी का भी नाम आप इतिहास में उलट करके आप देखें, हिटलर हो या अबू आदिम हो या और भी जितना भी नाम ले सकते हैं, मुसोलिनी हो, कोई हत्यारा आज नहीं है। और उन हत्याराओं को देखकर नहीं लगता है कि ये समाधान नहीं है। सबसे प्रमुख है जीवन, और जीवन को जी लेना आनंद पूर्वक, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही परमानंद है। जो परमानंद की बात हमारे अध्यात्म में और धर्मशास्त्रों में किया है ना, यही परमानंद है। अगर ये नहीं है तो बाकी सारा युद्ध, क्या कहते हैं, तपस्या, तपश्चर्या, मोक्ष की कामना, बड़का बड़का धार्मिक शास्त्र, सब बेकार है। अगर जीवन भर हम अपने आप को अपराधी महसूस करते रहे, गलत सोचते रहे, गलत करते रहे, और तो वो परमानंद नहीं है। वो विशेष प्रकार का ड्रेस पहन करके, विशेष प्रकार का रूप धारण करके सबके बीच में घूमना, लोगों को बरगलाना, वो परमानंद नहीं है। परमानंद है हम अगल बगल देश या अगल बगल के व्यक्तियों के साथ आनंद पूर्वक जी लें। और आनंद की अनुभूति बहुत फंडामेंटल अगर हम कहें तो वो आनंद की अनुभूति हमारे शरीर से होती है और तब फिर मन से होता है। शरीर और उसके ऊपर मन। शरीर को बचाना, शरीर अगर रोगमय है, शरीर अगर कष्टमय है, शरीर में अगर किसी प्रकार की विकलांगता है, तो फिर मानसिक स्तर पर वह व्यक्ति आनंदित नहीं हो सकता है। और अगर शरीर को आनंदित हो, शरीर के स्तर पर और मानसिक रूप से आनंदित होने के लिए सबसे पहला स्टेज है शरीर। और शरीर के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है भौतिक संपदा। और इन भौतिक संपदाओं को हमने नकारा या भौतिक संपदाओं को लोगों ने लूटने का प्रयास किया। आप देखे होंगे सोमनाथ का मंदिर किसने मुसलमान आक्रांता ने लूटा। जा करके उसके परिवार को देखिए तो क्या उसको फिर लूटने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसको कमाने खाने की आवश्यकता नहीं है? क्या उसको उत्पादन करने की आवश्यकता आज नहीं है? आप जा करके देखें, हिटलर ने बहुत सारा देश का किया। आज जर्मनों को क्या मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? हर जगह पर आप देखें, ये जो लूट पाट, किसी को जीतना, किसी को काटना, ये बहुत ही असामाजिक और पाशविक वृत्ति है। आप कहेंगे यह मानव का स्वभाव नहीं मानव का स्वभाव है। कभी किसी ने प्रयास करके आज तक देखा ही नहीं है। पूरे मानवता के इतिहास को आप देखें, मनुष्यता के पक्ष में बढ़ने का हिम्मत बहुत कम लोगों ने किया है। पशुता के पक्ष में बढ़ने का बहुत सामान्य सा हिम्मत होता है। चलो सारे निकालो लाठी देख लेते हैं, अब निकालो भाला, निकालो राइफल। आज भी बिहार में देखे होंगे, मार दिया उसको। अब क्या भयानक स्थिति है। और ये मारने काटने की स्थिति आज की नहीं है, बहुत पहले से। क्योंकि लोगों ने मनुष्यता, धर्म की बात जरूर किया, ईश्वर की बात जरूर किया, लेकिन वह बातों तक ही सीमित रह गया, या फिर वह व्यक्तिगत प्रयास तक ही सीमित रह गया। हम ईश्वर बन जाएंगे, हम जंगल चले गए, हम तपस्या कर लिए। बुद्ध के बारे में एक कहानी है कि बुद्ध जब स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ गेट पर उनके साथ जो लोग तपस्या कर रहे थे वो भी उनको वहाँ ले करके गए थे। तो वहाँ दरबारी ने, गेट कीपर ने कहा कि केवल आप ही लायक हैं, बाकी को हम जाने नहीं देंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध वापस आ गए, कहे जब सब लोग जाएगा तब भी हम जाएंगे। लेकिन बुद्ध के बाद जापान बना। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बना। क्या हुआ? कौन धर्म था? बुद्ध के नाम पर लोगों ने जो धर्म स्थापित किया वो क्या है? इन सब बातों पर आप गंभीरतापूर्वक चिंतन करें और मेरी सामाजिक संरचना को आप देखें, इसमें सभी बातों की चिंता है।
और जितना जल्दी हो आप मेरे साथ जुटने का प्रयास करें ताकि काम शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जा सके। धन्यवाद।